नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और दिन भर की बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। वो बड़ी खबरें क्या है, आइए हम उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये 10 तस्वीरें आपके सामने, 10 ये बड़ी खबरें जहां आज यूपी में योगी मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है। 11 बजे ये मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है। तो ये 10 टॉप स्टोरीज हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और डोडा का बदला कब आखिर पूरा होगा, तो वही आतंकियों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूजा खेटकर पर लगातार गाज गिर रही है और बैकफुट पर तौकीर रजा नजर आ रहे हैं जिन्होंने धर्मांतरण का ऐलान किया था। और आप पर हल्ला बोल के लिए लगातार बीजेपी की ओर से प्रदर्शन जारी है। तो वही केजरीवाल को क्या राहत मिलेगी, और वही अर्थव्यवस्था से उम्मीदें हैं क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली। जीतन मटर्स में सुराग अहम मिला है और वहीं पानी पानी जिंदगानी यानी कि चारों तरफ बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो ये अलग अलग खबरें हैं जिनको हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं आगे। और आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की। तो देखिए, अब उपचुनाव पर नजर है और अब आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में मंत्रिमंडल की बैठक लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, खास तौर पर आगामी फैसलों को लेकर क्या असर पड़ता है यूपी में, क्योंकि आज अहम फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जा सकते हैं। 11 बजे सीएम आवास पर ही मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। हालांकि इससे पहले जो मंथन हुआ था जेपी नड्डा के नेतृत्व में, उस पर भरोसा जताया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यानी कि 2027 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही बीजेपी के तमाम आला पदाधिकारियों ने भरोसा जताया है और ये कहा है कि 2027 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और ये अगली खबर, जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात हुई है, उन दोनों की मुलाकात हुई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। नड्डा ने केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी से कहा है कि यूपी में योगी के नेतृत्व पर भरोसा है। 2027 में योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और यूपी में योगी सबसे पॉपुलर नेता है, यूपी में योगी की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। तो ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और उन्होंने ये स्पष्ट अब संदेश दे दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ही यह अहम जानकारी मिल पा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जब मुलाकात की जेपी नड्डा ने, तो उन्होंने ये कह दिया है कि यूपी के सबसे पॉपुलर नेता सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी कि जो चर्चाएं चल रही थी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे खास तौर पर यूपी में, उससे समझा जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है, लेकिन ऐसा सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो लखनऊ में बीजेपी के चुनाव नतीजों पर मंथन के बाद सियासी गलियारों में बदलाव की चर्चाएं तेज थी, लेकिन कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और इसके बाद साफ हो गया कि यूपी में योगी ही बॉस है और उनके नेतृत्व में 27 में भी बंपर जीत की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी ही बॉस। जी हां, यूपी में योगी ही बीजेपी के बॉस हैं और उनके नेतृत्व में ही 27 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की तैयारी है। योगी के दमखम पर, उनके उपलब्धियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा है और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ कल दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूत्रों के मुताबिक ये साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। यानी यूपी में सीएम के चेहरे में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई विचार कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी,
जिसमें सभी नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे थे। एक तरफ सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को चुनाव परिणामों से जोड़ा था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में दूरियों की तरफ इशारा किया था। कार्यकर्ताओं में निराशा और दर्द की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो जनप्रतिनिधि हमसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान करना है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सियासी गलियारों में यूपी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थीं और चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर आकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर किस तरह भ्रम फैलाया था। आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे थे और चुनाव के बाद योगी को हटाने को लेकर बयान दिए जा रहे थे। संविधान बदलने से लेकर योगी को हटाने तक की बातें चुनाव प्रचार के दौरान उछाली गईं और नतीजों में बीजेपी को यूपी में झटका लगा। इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती और फिर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने सरकार और संगठन में तालमेल की कमियों की तरफ इशारा किया, तो वहीं मंत्री संजय निषाद ने तो अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी आलाकमान का सियासी पैगाम साफ साफ सुना दिया गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। जेपी नड्डा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की, रणनीतियों पर बात की, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि यूपी में योगी ही बॉस हैं। योगी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आलाकमान वाकिफ है। केशव प्रसाद मौर्य को 27 में भी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने का सियासी पैगाम भी सूत्रों के मुताबिक दिया गया। साथ ही पार्टी ये भी नहीं चाहती कि केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर ऐसा कोई बयान दें जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार वो अपनी सीट भी बचा पाने में नाकाम रहे थे। वहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो सवर्ण चेहरा हैं जिनकी लोकप्रियता यूपी के अंदर और बाहर भी बहुत ज्यादा है। इस बार भी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जब सवाल उठ रहे थे तो उस वक्त भी कई विरोधी नेताओं ने माना था कि योगी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें भी जीत पाई। फिलहाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि सभी नेताओं को साथ रखकर हर वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उनकी शिकायतें दूर कर 27 में फिर विजयी पताका यूपी में फहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।